रिची, रिची, अब कैसा लग रहा है? सुषमा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। मैंने आपसे कल रात ही कहा था। हाँ सुषमा, जानता हूँ, इसलिए मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो घर आ जाएगा। आखिर मुझे भी अपनी फिक्र है सुषमा, और खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। अगर मुझे कुछ हो गया सुषमा तो रिची, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। देखो, शायद डॉक्टर आया होगा। जी। आइए डॉक्टर साहब। लंबी सांस लीजिए। बीपी थोड़ा ज्यादा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ इन्हें? देखिए, सिम्टम्स के हिसाब से शायद इन्हें लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन हुआ है। देखिए, घबराने की बात नहीं है, अभी मैं इनके लिए दवाई लिख देता हूँ, बस आप इन्हें ये दवाइयाँ देती रहिएगा। सुषमा, जरा डॉक्टर साहब के लिए पानी लेकर आओ प्लीज। जी। क्या बात है यार, मैंने तुझे जितना कमीना सोचा था तो उससे कहीं ज्यादा निकला। थैंक यू। वेरी गुड यार। लेकिन ये तूने बीमारी क्या दिया मुझे? आनंद फिल्म में राजेश खन्ना साहब को जो बीमारी होती है ना, आज मैंने वो तुझे दी है। क्या बात है यार। ठीक है, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, जल्दी मुद्दे की बात पे और निकल यहाँ से। हाँ, आ रही। तो ठीक है, आप सेहत का ध्यान रखिए, आराम कीजिए, पूरा फल फ्रूट्स लीजिए। जी डॉक्टर। थैंक यू। देखिए, आपको इनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। जी। तो मैं अभी चलता हूँ। अरे सुषमा, जरा डॉक्टर को बाहर तक छोड़ के आओ, जाओ। जी। डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना, और रिची दीदी ठीक तो हो जाएंगे। देखो, तुम मेरी बहन जैसी हो, और मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, लेकिन ये बीमारी बहुत खतरनाक है, और हमें सावधानी बरतते हुए ब्रिज के इलाज का जल्द से जल्द इंतजाम करना होगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें खर्चा कितना आएगा? बस यही कोई 30-40 हजार तो लग ही जाएंगे। 30-40 हजार? हाँ, बीमारी भी तो बहुत बड़ी है ना, जानलेवा भी हो सकती है। अब इलाज तो करवाना पड़ेगा ना, तो आप ऐसा कीजिए, पैसों का इंतजाम जल्दी कीजिए और मुझे खबर कर दीजिए, हम ब्रिज का इलाज शुरू कर देंगे, और समय के रहते अगर जल्दी हो जाता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम डॉक्टर की बात को लेकर इतना सीरियस मत हो। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे।
अरे क्या हुआ? किसका मैसेज है? हाँ? ठक्कर का पार्टी में आने को कह रहा है। क्या ठक्कर? रिप्लाई करो उसे, रिप्लाई करो कि आइंदा तुम्हें मैसेज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर बच्ची परवर क्या सुषमा? हाँ? मना कर दो उसे, मना करो उसे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब तक ज्योति दीदी थी वो सब कुछ संभाल लेती थी, पर अब ये बात मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकता। आखिर मैं अपनी बहन को कैसे देख सकता हूं उस नर्क में? तुम नहीं जानती पंची, वो जगह, वो माहौल, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकती हूँ संदीप, मगर मैं फिर भी यही कहूंगी कि तुम्हें ज्योति दीदी को सब कुछ कह देना चाहिए। नहीं पंची, कब तक ज्योति दीदी हमारे घर की समस्याओं का हल करती रहेंगी? अरे अभी अभी उनकी शादी हुई है, वो खुश है अपनी जिंदगी में। मैं कैसे अपने परिवार की समस्याओं को लेकर उनकी जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहता ना। मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, इसीलिए अपनों से अपनों को कोई तकलीफ नहीं होती है संदीप, बल्कि सुख या दुख अगर उनसे शेयर ना करो तो उन्हें हर्ट होता है। संदीप, ज्योति दीदी से बेहतर इस बात को और कोई नहीं समझ सकता। इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है ज्योति दीदी। अरे दीपू, तू यहाँ कैसे? क्या हुआ? घर पर सब ठीक है ना? नहीं दीदी। क्यों? दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बात आपसे कहूं कि नहीं। दीपू, खुलकर बोल, क्या हुआ है? दीदी, बात ऐसी है कि मुझे आपसे कहते हुए भी शर्म आ रही है। दीदी, आज से 2 दिन पहले मैं एक बंगले में पार्सल डिलीवर करने गया था। वहां गया ना तो वहां अपनी सुषमा से तो अच्छा है कि कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे मिल सके। एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया उसे वहीं पर? खुद को बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। दीदी, आप तो जानती हैं वो आजकल ब्रिज हाँ, बहुत बड़ी हो गई है, पर बेवकूफ वैसी ही है। अपने भले बुरे की समझ ना उसमें थी और ना अब है। होती तो शायद और दीपू,
उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसने ये रास्ता खुद चुना है। बहुत बड़ी हो गई है ना, शादी हो गई है उसकी। अब उसकी मर्जी, उसके फैसले और उसकी किस्मत, उसे सोचना है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। और मैं कौन होती हूँ उसके लिए सोचने वाली? और ना मैं सोचना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, बस हो गया दीपू, बहुत कर लिया मैंने। अपनी सारी तनख्वाह देती हूँ ना तुम लोगों को, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम लोग उस पैसों से सुषमा की मदद करना चाहते हो तो वो तुम्हारा फैसला होगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं उसकी निजी जिंदगी में दखल देना चाहती हूँ। समझे तुम? खुशी, तू रो क्यों रही है? देख, मैं तेरे लिए डॉगी लाई हूँ। भूख लगी है, खाना खिलाती हूँ। हेलो ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज सुनने की आदत हो गई है। देख तो नहीं सकता, लेकिन सुन के कह सकता हूँ कि तुम्हारे मन में जरूर कोई बात है। मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा सा काम में उलझी थी इसलिए। आप बताइए ना, आपने कैसे फोन किया? आई एम मिसिंग यू। बैठे बैठे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए फोन कर दिया। आप भी ना हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आएगा ही ना मन में। आज कॉलेज में लेक्चर नहीं था, इसलिए मैं घर पे ही हूँ। तुम भी जल्दी आ जाओ ना। आई एम मिसिंग यू लॉट। और वैसे भी तुम्हारे बिना ये घर, चलो बाय, अपना ख्याल रखना। ज्योति बेटा, ज्योति बेटा, ये कुछ और बिल्स हैं, इनको अकाउंट्स में डाल देना। जी। क्या बात है? कुछ हुआ है?
तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताओ। जी सब कुछ ठीक है, ये बिल सारे क्लियर है, पेमेंट्स हो चुके हैं, बस और कोई काम नहीं है। नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन मेरी एक बात मानो, इस वक्त तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझ पर विश्वास करती हो ना? घर पर पंकज है, तुम्हारा ख्याल रख लेगा। जी ये फाइल्स। तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मैं संभाल लूं, ठीक है? चलो जाओ। आओ। सब कुछ जानकर भी कैसे चुप रहूं कल्पना? माना सुशी ने जो किया गलत किया, मगर बहन है वो मेरी। संदीप ने सब अपनी आंखों से देखा है, बहुत परेशान था वो। और अगर ये बात माँ पापा को पता चल गई तो टूट जाएंगे दोनों। बहुत सह लिया उन्होंने, बस अब और नहीं। कल्पना, मैंने सुशी को गोद में खिलाया है, जो इतनी मुश्किल में है, और मैं आंखें फेर लूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मतलब तो सुषमा की हेल्प करना चाहती है? पता नहीं, शायद नहीं। ऑफ कोर्स ज्योति, तू उसकी हेल्प करना चाहती है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि उसने जैसा भी बर्ताव किया हो सबके साथ, मेरे साथ, लेकिन वो खुश रहे, इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल आए बस। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ज्योति। तू कितना ही दिखावा कर ले कि तुझ पे किसी बात का कोई असर नहीं होता, तूने अपने आप को पत्थर बना लिया है, लेकिन तेरा मन आज भी अपनों के लिए तड़पता है, रोता है। उस सुषमा ने धोखा किया है तेरे साथ, दिल दुखाया है उसने तेरा। और ज्योति, इंसान को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। कल्पना, मैं जानती थी सुषमा की जरा सी तकलीफ तो नहीं देख पाएगी, इसीलिए जो कर सकती है कर, लेकिन जरा सोच समझ कर। तुझे पता है ना कि वो ब्रिज कितना घटिया आदमी है। अगर उसे भनक भी लग गई ना कि तू सुषमा की हेल्प करना चाहती है, तो वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा। अपने मतलब के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। दो कौड़ी की औकात नहीं है उस आदमी की, इसीलिए अपनी बीवी से ये सब करवा रहा है। देख ज्योति, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि सुषमा की हेल्प करना तुझे किसी प्रॉब्लम में ना डाल दे। अरे सुषमा, तू कैसी है यार? इतने दिनों बाद बैठना यार। तू तो गायब ही हो गई थी, अचानक से शादी कर ली, किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को तक नहीं, और शादी के बाद एक बार भी फोन तक नहीं किया तुमने। सॉरी प्रिया, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, और फिर मैं इतनी बिजी हो गई कि चाहकर भी किसी फ्रेंड्स को कॉल नहीं कर पाए, लेकिन सबकी बहुत याद आती थी, स्पेशली तुम्हारी। तो इसलिए तुम यहाँ आई हो? हाँ, एक्चुअली एक काम भी है। वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी प्रिया। वो मेरे पति बहुत बीमार है और उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए। उधार मांगने की क्या जरूरत है? आजकल तो हर किसी के पास मेडिकल पॉलिसीज होती है। अब तेरे पति ने कोई ना कोई पॉलिसीज तो ली होगी ना? क्या सुषमा, तुम भी इतने दिनों के बाद मिली हो और ऊपर से पैसों की बात कर रही हो? इट्स टू चीप यार।
इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया। आई नो तुम्हारे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो तुम्हें लगा कि कोई सैड स्टोरी सुनाकर मना लेगी? हाँ, तुम्हारी दीदी ने भी तो काफी अमीर लड़के से शादी की है। इनफैक्ट वो तो मेरे डैड से भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनसे क्यों नहीं मांग लेती? प्रिया, मैं बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिली तुझे? ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुम मेरी बात तो सुनो। कितनी पुरानी दोस्ती है हमारी। लेकिन दोस्तों का कोई फायदा नहीं उठाता सुषमा। आई एम सॉरी, मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मीनल तो रक्षाबंधन के लिए जबरदस्त शॉपिंग कर रही होगी। एकदम सही कहा भाई साहब। अच्छा, कल सुबह आ रही है वो। हाँ। मैंने कह दिया ड्राइवर से जल्दी आ जाए, मीनल को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा किया। अरे क्या बात है, अरे कल के रक्षाबंधन की प्लानिंग चल रही है। आइए आइए साले साहब, आइए आइए। नमस्ते। गले मिलिए, गले मिलिए साले साहब। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। अच्छा, ये मत कहिएगा कि कल बहुत जरूरी काम है, कल नहीं आ सकता इसलिए आज ही आ गया। कोई बहाना नहीं चलने वाला है। अरे रक्षाबंधन के दिन कैसे नहीं आऊंगा, और कल खूब सारे पकवान भी तो बनेंगे, ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। तो खाना खाने के बहाने आप आएंगे? हाँ। अरे तो इसमें बुरी बात क्या है? कम से कम आपके भाई में सच बोलने की हिम्मत तो है। और फिर भी अच्छे खाने का शौक इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता, ये मुझसे बेहतर भला और कौन जान सकता है। अरे हाँ, दरअसल मैं ज्योति से मिलने आया था। हाँ? कैसी है वो? ज्योति अभी घर कहाँ आई है? हम लोग सब उसी की राह देख रहे हैं। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। शिशु मंगल से निकले तो उसे बहुत देर हो गई है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने ही कहा घर जाकर आराम करो। तो फिर कहाँ रह गई वो? मैं फोन करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो। कट कर दिया ज्योति ने। आई होप सब ठीक ठाक हो। सॉरी छोटी माँ, वो मैं बाहर ही थी इसलिए आपका फोन काट दिया। मगर तुम थी कहाँ ज्योति? दयाल भैया ने तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया तो हम लोग फिक्र करने लग गए कि अभी तक तुम आई क्यों नहीं हो। जी, वो मैं कल्पना के यहाँ थी। मगर तुम इन्फॉर्म तो कर सकती थी ज्योति। इस घर में कौन कहाँ गया है, क्यों गया है, हम सबको पता रहता है। कोई भी उदय, प्रतीक, पंकज कोई भी कहीं भी जाता है तो हम सबको बता के जाता है, दिन हो या रात, ताकि हम लोग फिक्र ना करें। एक फोन घुमाने में कितना टाइम लगता है बताओ? जी सॉरी, आइंदा से नहीं होगा ऐसा। तुम बेटा ठीक तो हो ना? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम ना दिन भर बाहर रहेगी तो थकान तो होगी ना दीदी। वो अच्छा जी, जी मैं चलता हूँ। नहीं रुकिए ना, कुछ खाना वाना तो खा के जाइए। नहीं नहीं, कल आ ही रहा हूँ ना। अभी कुछ जरूरी काम है। अच्छा, नमस्ते। बेटी अपना ख्याल रखना। जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, you're okay ना? गुड। हम लोग बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे मायके से फोन आया कि नहीं? या ऐसा कोई रिवाज नहीं है वहां पर? जी, अरे कल रक्षाबंधन है। अच्छा चलो, नेवर माइंड। अपने भाई को राखी बांधने के लिए इनविटेशन थोड़ी चाहिए होता है, राइट? अच्छा एनीवे, शादी के बाद तुम्हारी पहली राखी है। चलो पंकज की तरफ से मीनल के लिए गिफ्ट सिलेक्ट कर लो।
मैंने सबको, साड़ी वाले को और झूले को यहीं बुला लिया। यहाँ घर में? और क्या, मैंने सोचा कि दिन भर तुम ऑफिस में काम करके कहाँ मार्केट जाओगी। चलो कम ऑन। अब तक तो सबने ये ड्यूटी मेरे नाम कर रखी थी। पंकज की तरफ से किसी के लिए भी गिफ्ट खरीदने होते थे ना, तो मैं सेलेक्ट किया करती थी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, जो पसंद आए देख लो। छोटी माँ, ये क्या कर रही है ज्योति? ये 10,000 का भी नहीं होगा। देखो, उदय 15,000 का गिफ्ट दे रहा है मीनल को। फिर पंकज तो बड़ा भाई है, कायदे से कोई बड़ी गिफ्ट होनी चाहिए। थैंक यू। मच बेटर। लाओ, चलो साड़ियाँ देख लो। माँ, हाँ? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं, मैं नहीं, दीपू बहुत परेशान है। दीपू क्यों? कल राखी है और इतने कम जेब खर्च में से वो 3 बहनों के लिए कहां से गिफ्ट खरीदे। और कोई कारण होता तो तुझसे मांग लेता, लेकिन अब राखी के लिए अपनी बहन से पैसे मांगकर बहन को ही गिफ्ट करे, एक भाई के लिए बहुत शर्म वाली बात है। मैं ही अपने घर के खर्च से कुछ पैसे बचाकर उसे दे, लेकिन जरूरतें इतनी ज्यादा हैं ज्योति कि मैं कटौती कहाँ से करूं? आप भी ना। ये लीजिए, दीपू को दे दीजिए, लेकिन बताना मत कि मैंने दिए। लीजिए। ज्योति बेटा, ये तेरे पेट्रोल के पैसे हैं, सारे महीने तो क्या करेगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं काम चला लूंगी। लीजिए लीजिए माँ, बस आप ले लीजिए, दीपू को दे दीजिए, लेकिन बताना मत मैंने दिए। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, बाय। ये हुई ना बात, मीनल बहुत खुश हो जाएगी। ला दिखाओ। ये देखिए ज्योति ने क्या पसंद किया है मीनल के लिए। अरे वाह, माँ आपने पहले फोन करके क्यों नहीं पूछा सुषमा से क्यों कितने बजे आने वाली है? अरे मैं उसके फोन का इंतजार कर रही थी। माँ उसको अभी फोन कीजिए, कीजिए उसको फोन। हेलो। हाँ सुशी बेटा, कल राखी है, तुझे याद है ना? घर कब आ रही है? 4 तो बज ही जाएंगे। फिर भी मैं सारा काम निपटा के जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, बस यही पूछना था। जी। प्रीति, वो मम्मी ने घर
राखी के लिए बुलाया है। राखी? अरे हाँ, फिर तो तुम्हारी बहन भी वहां जरूर आएगी। अपनी अमीरी की शान दिखाने का इतना बढ़िया मौका जो मिल गया उसे। महंगी साड़ी गहने पहन के तुम्हारे सामने आएगी कि देखो तुमने एक कंगाल से शादी करके कितनी बड़ी गलती की। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूं, कितने ठाठ से रह रही हूं। शहर की सबसे बड़ी दुकान से सबसे महंगी और शानदार मिठाइयां लेकर आएगी। और तुम प्लीज वो नुक्कड़ की दुकान से सस्ते पेड़े लेके मत जाना, समझी? मेरी इज्जत रख लेना वहां पे। काजू कतरी लेकर जाना, ठीक है? लेकिन ब्रिजी, हमारे पास तो आपकी दवाई के लिए भी पूरा पैसा नहीं है। और अगर मिठाई पर इतना खर्च करेंगे तो आपका इलाज कैसे होगा? तो क्या करूं सुषमा? तुम्हें खाली हाथ जाने दूं क्या? हाँ, मेरी बेइज्जती होगी। क्या सोचेंगे सब वहां पर, खासकर वो ज्योति। अरे मजाक उड़ाएगी तुम्हारा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? उस ज्योति के कारण बेकार में हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा, जबकि हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, अगर उसने वहां कोई नाटक किया या फिर कुछ ऐसा वैसा कहा ना, तो मैं चुप नहीं रहने वाली, खूब सुना दूंगी। अरे अमीर होगी तो अपने घर में, हमको इसके दया पर नहीं जी रहे। वैसे भी ज्योति शर्मा के नहीं, ज्योति वशिष्ठ के कारण हमने बहुत कुछ सह लिया, अब और नहीं। ज्योति जी? ये कुछ पैसे रख लो, कल गिफ्ट खरीदने के काम आएंगे। इतने बस है ना? हाँ हाँ, काफी है। और चाहिए होंगे तो बता देना। जरूर बताऊंगी। अच्छा, घर से फोन आया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया। डोंट वरी, आ जाएगा। आप बोल रहे हो तो आ ही जाएगा। आप पर पूरा भरोसा है मुझे। अच्छा, गिफ्ट से मेरा मतलब दोनों फैमिलीज के लिए था। लेकिन वो सब छोटी छोटी सिंपल चीजों में बिलीव करते हैं, महंगे तोहफों की उन्हें जरूरत नहीं। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हेलो ज्योति बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ। वो बेटा, कल का पूछने के लिए फोन किया था मैंने। तू एक काम करना, कल सुबह सुबह आ जाना, सब लोग साथ मिलकर दोपहर का खाना खाएंगे। माँ, वो सुबह आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मीनल आ रही है ना जयपुर से, तो साथ लंच करके ही निकल पाऊंगी। हाँ सुशी बेटा, घर का भारी, कल राखी है, तुझे याद है ना? 4 तो बच ही जाएंगे। माँ, वो सुबह आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मीनल आ रही है ना जयपुर से, तो साथ लंच करके ही निकल पाऊंगी।